आज हम बात करेंगे षडलिंग प्रकरण के विषय में। कल हमने पढ़ा पद की परिभाषा, पद संज्ञक पद कौन कौन से होते हैं, उन्हें किस प्रकार से विभक्त किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे षडलिंग प्रकरण, क्योंकि हमें अजंत एवं हलंत शब्द रूपों की सिद्धि करनी है, उनके सूत्रों की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले बताऊंगा कि अजंत एवं हलंत प्रकरण को ही षडलिंग प्रकरण कहा जाता है। अब इन्हें षडलिंग प्रकरण क्यों कहा जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि शब्द के दो प्रकार होते हैं। शब्द के दो प्रकार होते हैं, जैसा पिछले अध्याय में हमने पढ़ा अजंत और हलंत। ठीक है, यही हमारा प्रकरण है लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत, जो 25 अंक का है, अजंत एवं हलंत प्रकरण। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि शब्द के दो प्रकार होते हैं, अजंत एवं हलंत। अजंत क्या होता है, तो सीधा सा है संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो अज प्लस अंत। अजंत का संधि विच्छेद होगा अज प्लस अंत, और हलंत का संधि विच्छेद होगा हल प्लस अंत। तो अच से तात्पर्य है स्वर वर्ण, जिनके अंत में होते हैं उन्हें अजंत कहा जाता है। हल वर्ण यानी व्यंजन वर्ण जिनके अंत में होते हैं उन्हें हलंत कहा जाता है। ठीक है, तो जिनके अंत में स्वर वर्ण हो उन्हें अजंत कहते हैं, और जिनके अंत में हल वर्ण हो उन्हें हलंत कहते हैं। अब लिंग भेद के कारण ये फिर से तीन प्रकार के होते हैं। लिंग भेद से तात्पर्य है, पहले ही पढ़ चुके हैं हम, संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो लिंग भेद के कारण ये फिर से तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अजंत पुल्लिंग, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, और हलंत नपुंसकलिंग। हलंत नपुंसकलिंग, ये 6 भेद हो गए। ठीक है, अजंत और हलंत के जब लिंग भेद के कारण कितने रूप हो जाते हैं, 6 रूप हो जाते हैं, 6 प्रकार हो जाते हैं। अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग। तो हम लिख सकते हैं कि अतः अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग। इस प्रकार से ये कितने प्रकार के हो जाते हैं, 6 प्रकार के हो जाते हैं। अतः अजंत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये इन 6 भेदों के कारण ही अजंत एवं हलंत प्रकरण को षडलिंग प्रकरण कहा जाता है।
तो आपके समझ में आ गया होगा कि षडलिंग प्रकरण क्या है। तो अजंत एवं हलंत प्रकरण ही षडलिंग प्रकरण है, क्योंकि अजंत एवं हलंत के लिंग भेद से तीन प्रकार होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और तीनों के तीन प्रकार मिलकर 6 हो जाते हैं, इसलिए इसे षडलिंग प्रकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? षडलिंग प्रकरण कहा जाता है। अब इन शब्दों की जब संज्ञा हो जाती है, कौन सी संज्ञा होगी? पद संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? पद संज्ञा। तो इन 6 प्रकार के शब्दों की पद संज्ञा होती है। तो लिखेंगे हम इन 6 प्रकार के शब्दों की पद संज्ञा होने पर, इन 6 प्रकार के शब्दों की पद संज्ञा होने पर इनके साथ 21 इन 6 प्रकार के शब्दों की पद संज्ञा करने के लिए, ऐसे लिखना, ठीक है, होने पर नहीं। इन 6 प्रकार के शब्दों की पद संज्ञा करने के लिए इनके साथ 21 सुप प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनके साथ कितने प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है? 21 सुप प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अब वो 21 सुप प्रत्यय कौन कौन से हैं तो पढ़ेंगे हम। आपको ये पता ही है कि विभक्तियाँ 7 होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। 7 विभक्तियों को 3 वचनों में विभाजित किया जाता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस प्रकार से जब 7 विभक्तियों को 3 वचनों में विभाजित करते हैं तब उनकी संख्या 21 हो जाती है, और उन 21 में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो सुप कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? सुप कहे जाते हैं। और जब शब्द के पीछे सुप प्रत्यय जुड़ जाता है तब उसको सुबंत कहते हैं, और सुबंत जुड़ने के बाद सुप तिगंतम पदम से उसकी पद संज्ञा हो जाती है। तो 21 सुप प्रत्ययों को इस प्रकार देखा जा सकता है। हम लिखेंगे विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस प्रकार से। ठीक है, इधर लिखेंगे हम सुप प्रत्यय। कितने होते हैं? 21। कितने होते हैं? 21। तो विभक्ति प्रथमा, और प्रथमा विभक्ति में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं कौन से होते हैं? सु, औ, जस। सु, औ, जस। द्वितीय विभक्ति अम और सस। द्वितीय विभक्ति में प्रत्यय जोड़े जाएंगे अम और सस, सु औ जस, अम और सस। तृतीय विभक्ति टा, भ्याम, यस,
टा भ्याम भिस, सॉरी भिस भिस भिस, टा भ्याम भिस, चतुर्थी विभक्ति। सुओजस अमोट्सस टा भ्याम भिस डे भ्याम भ्यस, डे भ्याम भ्यस, पंचमी विभक्ति। डसी भ्याम भ्यस, ठीक है। पंचमी विभक्ति डसी भ्याम भ्यस। षष्ठी विभक्ति डस ओस आम, डस ओस आम। सप्तमी डी ओस सो, डी ओस सो। तो इस प्रकार से ये 21 सुप प्रत्यय हैं। इनके जुड़ने के बाद शब्द रूप क्या कहलाएगा? सुबंत कहलाएगा। यानी उसकी कौन सी संख्या होगी? सुबंत। क्या होगी? सुबंत। जैसे हम कहें राम, तो राम है क्या है? सुबंत है। राम क्या है? सुबंत है, क्योंकि इसके अंत में सुप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? सुप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का सु प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? सु। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन के सु से प्रारंभ होकर सप्तमी विभक्ति बहुवचन के सुप प्रत्ययों के अंतिम पा तक के जो प्रत्यय हैं वो सुप कहे जाएंगे। नहीं आया समझ में? प्रथमा विभक्ति एक वचन के सु से लेकर सप्तमी विभक्ति के सुप के अंतिम पा तक जो प्रत्यय है 21 वो सुप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सुप। यानी सु का सु और सुप का पा मिलकर क्या कहलाएंगे? सुप प्रत्यय कहलाएंगे। तो ये 21 प्रत्यय सुप प्रत्ययों के अंतर्गत आते हैं और इसलिए इनका नाम क्या है? सुप है। ठीक है। तो ये प्रत्यय हमें याद करने हैं। वैसे एक सूत्र होता है सुपह सूत्र। जब हम सूत्रों की व्याख्या पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे सुपह। ठीक है। तो सुपह सूत्र से तात्पर्य यही है कि प्रथमा विभक्ति के एक वचन के सु से लेकर सप्तमी विभक्ति के बहुवचन के सुप प्रत्यय तक के जो प्रत्यय हैं इनके अंदर आने वाले जो प्रत्यय हैं उनकी संख्या 21 है और इन 21 प्रत्ययों को सुप प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुप प्रत्यय कहा जाता है। तो इन्हें हमें याद करना है। सु औ जस आम और सस टा भ्याम भेस डी भ्याम भ्यस डसी भ्याम भ्यस डस ओस आम डी ओस सुप। इस प्रकार से ये 21 प्रत्यय हैं जो वचनानुसार शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे मैं कहूँ रामः, रामः क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है तो इसके अंत में कौन सा प्रत्यय है? जस प्रत्यय है। राम प्लस जस। ठीक है। तो इन प्रत्ययों को जब हम सिद्धियां करेंगे हलंत और अजंत की तब इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाएगा विभक्ति और वचन के अनुसार। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।